हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। यूट्यूब पूरा चेंज हो चुका है। इसकी ऑडियंस से लेके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस और इवन स्टैंडर्ड दोनों ही पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गए और काफी ज्यादा आसान भी। लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा या आसान, ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हो। और अगर आप वही 15-15 मिनट की वीडियोस देख के सोच रहे हो कि आपका काम बन जाएगा, तो लेट मी गिव अ रियलिटी चेक, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर टू एडवांस लेवल स्टेप टू स्टेप गाइड देने वाला हूँ कि कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए 2025 में और कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 2025 में सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। ये वीडियो 9 चैप्टर्स और 28 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आप खुद ही गेस कर लीजिए आपके सामने ज्ञान का कौन सा भंडार खुला हुआ है। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं प्योर बेसिक से। YouTube को छोड़ के 18 ऐसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कि पे करते हैं, लेकिन हम YouTube पे ही क्यों काम करें और सिर्फ YouTube का ही इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि YouTube एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। बाकी सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है और फिर गायब हो जाती है। जो रील आपने 2022 में देखी थी, अगर उसे आप आज ढूंढने बैठोगे तो आपको वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस रील का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इवन हो सकता है कि आपको वो क्रिएटर भी ना मिले, क्योंकि अब वो क्रिएटर रेलिवेंट नहीं रहा। ट्रेंड चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया और लोगों ने क्रिएटर को छोड़ दिया और किसी और क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट उस क्रिएटर का करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। उसने जो भी पैसे कमाए होंगे वो तब तक ही कमाए होंगे जब तक उसकी रील्स चल रही थी, लेकिन उसके बंद होते ही उसने कुछ नहीं कमाया होगा। वहीं YouTube पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube पे आप एक बार कोई वीडियो बना के डाल दो तो उसके पैसे आपको तब तक आते रहेंगे जब तक आप जिंदा है। आप खुद कभी नोटिस करना कि आपको YouTube चलाते हुए 2 साल 5 साल पुराना भी कंटेंट सजेस्ट हो जाता है। इवन कई बार तो 10 साल पुराना कंटेंट भी सजेस्ट हो जाता है। और जब तक कंटेंट सजेस्ट हो रहा है, यानी लोगों की फीड में आ रहा है, तब तक क्रिएटर पैसे कमा रहा है। इसको आप इस वे में भी ले सकते हैं कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक कंटेंट की फीड है जहाँ चीजें आ रही है और जा रही है, लेकिन YouTube एक कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही है। तो एक मेन रीजन YouTube को चूज करने का यही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म को आप एक लाइफ टाइम करियर की तरह भी परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा YouTube 2005 से चल रहा है और अभी तक 122 मिलियन लोग इसे रोज चलाते हैं और इस पे कंटेंट देखते हैं, यानी कि 12 करोड़ लोग रोज एक ही प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में इसके बैन होने का तो कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक पूरी इकोनॉमी भी चला रही है। इसलिए टिकटॉक की तरह ये कोई रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सबसे सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे पैसा लाइफ टाइम है, स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर सिक्योरिटी भी है और क्रिएटिव फ्रीडम तो भर भर के है। और ये इनफ है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आजकल ये चारों चीजें तो किसी जॉब में भी नहीं मिलती। इसके सिवाय यूट्यूब से जो फेम मिलता है और जो पैसे मिलते हैं वो आपकी जिंदगी बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसका प्रूफ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता होगी। Is it really possible to grow on YouTube with just a mobile phone? काफी बंदे सोच रहे होंगे कि it's 2025 now, और क्या सिर्फ एक मोबाइल फोन से क्या कोई चैनल ग्रो करना पॉसिबल भी है? क्योंकि अभी के टाइम लोग काफी ज्यादा एडवांस कैमरा, माइक ये सब यूज करते हैं योर यूट्यूब चैनल। नाउ चाहे तुम कितना ही बढ़िया वीडियो क्यों ना बना लो, बट अगर तुम्हारे चैनल का जड़ ही नहीं मजबूत होगा तो उसमें फल आई मीन व्यूज कहाँ से ही आएंगे। एंड इसके लिए तुम्हें सही ढंग से चैनल क्रिएट करना आना चाहिए। एक भी इम्पोर्टेंट स्टेप मिस रहेगा अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। सो मोबाइल से ही चैनल क्रिएट करके उसके सेटिंग्स भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो डायरेक्ट यूट्यूब ऐप से ही स्विच वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू क्रिएट कर सकते हो। सिंपली डीओबी वगैरह डालकर एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे एंड अपने पास एक नॉर्मल यूट्यूब आईडी बन के आ जाएगा। अब इसको एक यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट करने के लिए क्रिएट ए चैनल पर जाके चैनल नेम एंड हैंडल वगैरह अपने हिसाब से डाल देंगे। नाउ यूट्यूब ऐप पर आगे अपने को कुछ नहीं करना। इसके बाद आ जाएंगे क्रोम पर। अरे इनकॉग्निटो। क्रोम से स्टूडियो ओपन कर लेंगे। देन नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाके चैनल का बेसिक इन्फो फिल करेंगे, लाइक कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड कीवर्ड्स। अपने नीश से रिलेटेड ही कीवर्ड्स डालने हैं। देन एडवांस सेटिंग में जाके नॉट मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करने का। उसके बाद अब मेन फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन में आके इन तीनों को इनेबल करेंगे। सेकंड में बस अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है एंड थर्ड ऑप्शन में अपने थोबड़े का वीडियो वेरिफिकेशन सबमिट करना होगा। कंटेंट प्लानिंग। नाउ तुम्हारा चैनल बन के रेडी है एंड अब बारी है मैदान में उतरने की, आई मीन कंटेंट प्लान करने की। एंड कंटेंट प्लान करने के लिए पहले तो चैनल का नीश डिसाइड होना चाहिए। काफी लोग नीश को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कौन से नीश में कंटेंट क्रिएट करें एंड इसी चक्कर में वो अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते रहते हैं। ये सेम मिस्टेक मैं भी करता था, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही नए क्रिएटर्स करते हैं। एंड अभी से जान लो ये तुम्हें नहीं करना है। पर ब्रो राइट नीश डिसाइड करे तो करे कैसे? तो नीश तुम दो तरह से डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि किस टाइप की वीडियोस बनाने में मजा आता है। वो रोस्टिंग हो सकता है, गेमिंग हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हो सकती हैं या और कोई भी। एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। इसमें जिस भी नीश की वीडियो या चैनल ट्रेंडिंग में हो उस नीश को पकड़ सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें लगता है कि तुम उन
ट्रेंडिंग वीडियोस की क्वालिटी से खुद की वीडियो की क्वालिटी मैच कर सकते हो तभी करना एंड एग्जैक्ट उनकी कॉपी ना करके थोड़ा डिफरेंट बनाना है जिससे ऑडियंस को कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग देखने को मिले। इस रिकॉर्डिंग नाउ मान लो कंटेंट प्लानिंग एंड नीड्स वगैरह डिसाइड करके वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी कर चुके एंड अब बारी आती है रिकॉर्ड करने की। तो कोई भी वीडियो चाहे वो फेस कैम हो या फिर फेसलेस, अगर तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं रहेगी तो जितना मर्जी खतरनाक एडिटिंग क्यों ना कर लो वो एक डी ग्रेड की वीडियो ही बनकर रह जाएगी। वॉइस एंड विजुअल्स में 70-30 का रेशियो होता है, मतलब एडिटिंग अगर थोड़ी कम सही रहेगी फिर भी चलेगा, बट वॉइस एकदम क्लियर होने को मांगता है। एंड क्लियर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बेटर यही होगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एक गोया की माइक ले ही लो। इससे रिकॉर्ड करने पर तुम्हारी वॉइस में बेस के साथ और क्लियरिटी आ जाती है, मतलब ओवरऑल वॉइस ओवर में एक जान सी आ जाती है जो कि नॉर्मल मोबाइल के इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड करने पर कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। एंड ट्राई करो कि वॉइस ऐसे रूम में रिकॉर्ड करो जहाँ पर ढेर सारा सामान रखा हो एंड ज्यादा फालतू के नॉइज ना आ रहे हो। नहीं तो एक काम करो, अभी ठंडी का टाइम चल रहा है तो रजाई के अंदर घुस कर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। हेलो बाबू, जिसमें एको आने के चांसेस भी 0 होंगे एंड वॉइस भी क्लियर रिकॉर्ड होगी। बेस्ट कैमरा सेटिंग नाउ फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करना हुआ तो उसके लिए बेस्ट कैमरा सेटिंग क्या होना चाहिए? सो हाई क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मेक श्योर कि कैमरे की सेटिंग भी हाई रहे। 1080p विद 60 fps बेस्ट होता है। 4K का अगर ऑप्शन है फिर भी 1080p में ही रिकॉर्ड करना अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास कोई 25 से 30 हजार का मिड रेंज फोन ना हो, क्योंकि 10 से 15 हजार के मोबाइल फोन्स में 4K में ज्यादा डिटेलिंग की वजह से वीडियोस बहुत ही ज्यादा शार्प एंड सैचुरेटेड रिकॉर्ड होती हैं। वही 1080p में सॉफ्ट होती हैं जो कि बेटर लगता है एंड एडिटिंग के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ वॉइस या वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बारी आती है एडिटिंग की। एंड अभी के टाइम मोबाइल के एडिटिंग एप्स भी किसी हाई एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कम नहीं है। 2 साल पहले एडिटिंग एप्स में की फ्रेमिंग जैसा इंपॉर्टेंट फीचर ही नहीं था एंड काफी बेसिक से एडिटिंग एप्स हुआ करते थे, बट अभी देखे तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। एंड की फ्रेमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है वीडियो एडिट करने के लिए, जिसका यूज करके हम कस्टमाइज्ड ट्रांजिशन एंड कई और इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर तुम्हारे पास वीडियो एडिटिंग स्किल है तो कैपकट या InShot जैसे एप्स ही मोर देन इनफ है। नाउ काफी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर स्टार्ट किया कैसे जाए। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। डोंट वेट फॉर द परफेक्शन। अगर ये सोच कर बैठे हो कि जब मुझे अच्छे से एडिटिंग आ जाएगी या अच्छा कैमरा आ जाएगा या माइक आ जाएगी उस दिन से स्टार्ट करूंगा, तो ये गलत है। नो मैटर वीडियो कितना ही खराब क्यों ना बने, तुम्हें ट्राई करते रहना है। इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस सब में इम्प्रूवमेंट आएगी। मटेरियलिस्टिक चीजें तो तुम खरीद कर वीडियो की क्वालिटी 4K में कर सकते हो। इससे भी ज्यादा जो मैटर करता है वो है तुम खुद। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स या टैलेंट नहीं है तो चाहे तुम्हें लाखों के सेटअप के सामने क्यों ना बैठा दिया जाए, भी कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे वो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल हो, स्टोरी टेलिंग और या फिर वीडियो एडिटिंग स्किल, सारी चीजें मैटर करती हैं। सो खुद को इम्प्रूव करते रहो एंड इम्प्रूवमेंट वीडियोस डालने के बाद ही आएगी। इसमें कोई पैसा नहीं लगना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम एंड एफर्ट लगेगा। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। स्टार्टिंग में तुम्हें अपने वीडियोस की ओवरऑल क्वालिटी पर ज्यादा फोकस्ड रहना, क्योंकि ऑडियंस की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें स्टार्टिंग में ही पड़ती है, क्योंकि फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं। एंड ऐसी ऑडियंस चाहिए जो तुम्हारी वीडियोस को बिंज वॉच करे, मतलब तुम्हारी एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो भी देखना पसंद करे, जिससे फिर तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट होने में भी हेल्प मिलेगी। एंड ऑडियंस बिंज वॉच तभी करेगी जब वीडियो इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग या फिर इन्फॉर्मेटिव होगी। सो ऑडियंस को लॉन्ग टर्म के लिए अपने चैनल से हुक करना हो तो वीडियो की क्वालिटी टॉप नॉच होनी जरूरी है। यहाँ क्वालिटी से मतलब तुम्हारी एडिटिंग एंड क्लियर वॉइस है, जिस पर तुम्हें खास फोकस करना है। जितना इंपॉर्टेंस एक वीडियो को क्रिएट करने में देते हो उतना ही वीडियो अपलोड करने के बाद SEO को ऑप्टिमाइज करने में भी देना है। मेन मोटिव नाउ कोई भी चैनल बनाने के पीछे सबका एक अपना मोटिव होता है कि मैं ये चैनल क्यों बना रहा। ऑब्वियसली पैसा भी एक फैक्टर होता है, बट इसके अलावा सेकेंडरी मोटिव भी होना चाहिए। लाइक अपने वीडियो के थ्रू ऑडियंस को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ऑडियंस को एंटरटेन करना है, खुद की कोई स्किल शोकेस करनी है, या वीडियोस बनाने में बस मजा आ रहा तो बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट अगर तुम्हारा मेन मोटिव सिर्फ पैसा ही है तो फिर ये गड़बड़ है। तुम 4 वीडियोस अपलोड करने के बाद ही गिव अप कर दोगे। सो ओवरऑल तुम्हारा मेन गोल कंटेंट को डे बाय डे इंप्रूव करने का होना चाहिए, ना कि पैसा। एंड 95% क्रिएटर्स के फेल होने का रीजन भी यही होता है। उनका मेन मोटिव क्रिएटिविटी शो करने की जगह बस इंस्टेंट ग्रोथ एंड पैसा होता है। एंड जो बचे हुए 5% होते हैं उनको बस वीडियोस बनाने में मजा आता है। एंड मजा आएगा तो तुम नई नई चीजें सीखोगे एंड खुद को इंप्रूव करोगे, ना कि बोर होकर बस क्विट कर दोगे। सो अभी भी हजारों क्रिएटर्स सिर्फ मोबाइल का यूज करके ग्रो हो रहे हैं, एंड जिनमें से तुम भी एक हो सकते हो। सो कीप ट्राइंग।